Hey guys, this is Amit and welcome you all in Daily Press Release. So आज हम द हिंदू के आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं. सो यहाँ पर देख लो, सेवेंथ राउंड जो टॉक हुआ फार्मर्स और यूनियन के बीच, वो स्टेलमेट हो गया. मतलब कहीं ना कहीं दोनों के बीच रजामंदी नहीं बनी और वो नेक्स्ट शेड्यूल्ड कर दिया गया 8 जनवरी को. फर्दर अगर बात करें तो जो हमारे पीएम हैं उनके द्वारा कहा गया कि भाई कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो बिगेस्ट सेशन में होने वाला है. और इसमें ये भी कहा गया, और ये जो एड्रेसिंग किया गया वो कहाँ पे किया गया, तो आप देख सकते हो नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव. ठीक है, तो नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव जो कि लद्दाख में हुआ था, वहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया गया कि क्वालिटी इज़ मच important. Quality is much important as quantity. Our standards should rise with our scale in our quest for आत्मनिर्भर भारत. सो यहाँ पे जो स्ट्रेस दिया गया है वो आत्मनिर्भर भारत को दिया गया है. सो दिस वाज ऑल अबाउट. आगे बढ़ते हैं तो जो डायरेक्टरेट ऑफ एडुकेशन है, डायरेक्टरेट ऑफ एडुकेशन वो क्या किए हैं, जो आपके टीचर्स को बेसिकली एक एडवाइस या कहें तो एक नसीहत टाइप का दिया गया है कि भाई जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके बैग की जो वेट्स होते हैं उन पे कंसीडर किया जाए अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ऑफ एडुकेशन पॉलिसी 2020. तो कुछ अगर देखें कि वेट रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन से उनको हाईलाइट कर रखा है. आप देख सकते हो, द वेट ऑफ स्कूल बैग्स आर एज पर पॉलिसी should be 1.6 to 2.2 kg for students of class 1 to 2. मतलब 1 से 2 के बीच जो स्टूडेंट हैं क्लासेस में, उनके वेट्स कितने होने चाहिए बैग्स के, 1.6 to 2.2 kg. वहीं अगर क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की बात करें तो 1.7 से 2.6 kg होनी चाहिए. वहीं फिर हम लोग 6 से 7 की बात करें तो 2 to 3 kg. और फिर जब बात करते हैं हम 8 क्लास की तो वहाँ पे 2.5 to 4 kg. और जब बात करें 9 और 10th की तो 4.5 kg. वहीं फिर 11 12th की अगर बात करें तो 3.5 से 5 kg के बीच होनी चाहिए. ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो किन्हें दी गई हैं, वो टीचर्स को दी गई हैं कि भाई क्रॉस चेकिंग हर सप्ताह के कुछ दिनों में होने चाहिए. और अगर कुछ भी डिफ़ॉल्ट पाया जाए तो सीधे से पेरेंट्स से टॉक किया जाए. दूसरी बात देखें तो यहाँ पर जो एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन्ड है, जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है वो स्कूल्स या भी इंस्टीट्यूशन को ऑलरेडी करके रखना होगा, ताकि बच्चे घर से वाटर बोतल या फिर ड्रिंकिंग वाटर स्पेशली कंसर्न्ड होकर नहीं लाएं. एक उत्तम प्रबंध हो पीने का पानी का इन इंस्टीट्यूट्स. सो फर्दर अगर बढ़ते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो, हाँ, वो है पैंगोलिन पोचिंग. तो पैंगोलिन पोचिंग ये जो है ये एक्सटेंडेड और या फिर कहें तो यूनिक क्रिएचर है जो कि उड़ीसा में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, जिसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू इनकी ट्रेडिंग हो रही है. और जो अनलीगल ट्रेडिंग हो रही है इनकी, उनको रोकने के लिए एक पहल किया गया है. किसके द्वारा? उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा. फिर फर्दर अगर आगे की न्यूज़ पढ़े तो बर्ड फ्लू. सो बर्ड फ्लू की केसेस जो है कैंगरा में मिली हैं, जो कि बहुत ही एक अलर्टिंग मोमेंट है, क्योंकि इससे पहले और भी जगह मिल चुकी हैं. इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे आगे के एक आर्टिकल में. अगर मैं रफली से आपको बता दूं तो अभी तक ये जो बर्ड फ्लू के केसेस हैं वो किन किन राज्यों में पाए गए हैं. कांगड़ा जो है वो फोर्थ स्टेट में आता है. वहीं अगर बात करें तो राजस्थान, एमपी, केरला में रिपोर्ट कर चुके हैं इस तरह के केसेस. सो फर्दर अगर बात करें ब्लैक एंड ग्रे, ठीक है. सो ब्लैक एंड ग्रे ये जो आर्टिकल है, ये एडिटोरियल का आर्टिकल है जो कि पाकिस्तान को किस लिस्ट में रखा जाए, ब्लैक या ग्रे, इस पर बात करता है. ठीक है. सो ये जो डिस्कस होता है, ये पूरा चीज़ जो डिस्कस होता है उसे कौन देखती है? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. इसका गठन 1989 में किया गया था. और किन्होंने किया था इसका गठन? तो इसका गठन किए थे G7 वाले देशों ने, मतलब G7 के कम्युनिटी देशों ने.
आपको बता दूं कि ये पहले G8 कहता था, मगर 2015 के बाद जी इसे G7 कहा जाने लगा। क्यों? इसके पीछे एक प्रॉपर रीज़न है, क्योंकि रशिया ने किसी एक कंट्री के एक पोर्शन पे अपना दबदबा बना लिया, जो कि एक मेन रीज़न रहा था, जिसके कारण रशिया को इस ग्रुप से एग्जिट करा दिया गया। फाइनेंशियल टास्क फोर्स की अगर बात करें, ब्लैक और ग्रे लिस्टिंग की बात करें, तो पाकिस्तान को 27 नॉर्म्स पे खरा उतरना था, जिसमें से पाकिस्तान अभी एटलीस्ट सिक्स्थ नॉर्म को फुलफिल कर चुका है, और एटलीस्ट स्टिल 21 नॉर्म्स आर पेंडिंग। सो अगर बात करें FATF की, तो जब भी पाकिस्तान इस तरह के, अभी क्या इसमें न्यूज़ है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ इसमें बताई जा रही है वो क्या है कि पाकिस्तान ने अभी एक दो टेररिस्ट को कंसर्न लिया है, अरेस्ट किया है। सो उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे कि अगर पढ़े तो जो जाकिर और रहमान लखवी हैं, जो कि लश्कर तैयबा के ऑपरेशन कमांडर हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। ये 2008 मुंबई अटैक के भी वर्डिक्ट रहे थे। सो अभी इनको ये किया गया है। ये एक शोकेस पैटर्न है पाकिस्तान का, जो कि ये शोकेस करना चाहते हैं कि भाई हमने भी कुछ एक्शंस ली हैं। तो अभी ये जो है, ये पूरा स्पेसिफिक जो भी ये कंसर्न उन लोगों ने लिया है, वो एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप होता है, जो कि FATF का पार्ट है। सो ये पहले ही पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ करता है, और एक स्टेटमेंट या फिर को रिलेटेड स्टेटमेंट पे रहता है कि हाँ, किस तरह से उसे रिकमेंड करना है। तो जनवरी में ये उसी चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं, और इस इशू को देखते हुए ये आर्टिकल आया है। तो अगर पाकिस्तान की बात करें कि जून 2018 में इसे ग्रे लिस्ट में डाला गया था, और इसे 27 पॉइंट एक्शन पर काम करना था, जिसमें से कंप्लीटेड टिल, और इन्हें कंप्लीट कब करना था, अक्टूबर 2019, जिसमें से इन्होंने 6 को कंप्लीट किया है, एंड 21 स्टिल पेंडिंग है। सो देखिए क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है कि ये फिर से ग्रे या ब्लैक लिस्ट में रहेगा। FATF ग्रे लिस्टिंग फ्रॉम 2012 to 15 पाकिस्तान के लिए पहली बार की बात नहीं है। वो 2012 से 15 में भी ग्रे लिस्टिंग में रहा, और फिर 2018 से अभी तक वो ग्रे लिस्टिंग में है। तो अब देखा जाए कि आगे का प्रोसेस क्या होता है, और ये फिर से ग्रे लिस्टिंग में रहता है या फिर आगे बढ़ेगा। फर्दर अगर बात करें तो हैस्टी अप्रूवल, नो ट्रांसपेरेंसी, स्क्वांडर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ ट्रस्ट इन कोविड-19 वैक्सीन। अगर स्क्वांडर्ड की बात करें तो होता है एक विश्वास, जो कि मतलब विश्वास रहित। तो विश्वास रहित एक अपीयरेंस जो है कोविड-19 वैक्सीन्स की क्रिएट हो गई है इंडियन मार्केट में। ये जो उसी की बात कर रहा है। अभी आपको पता होगा कि 2 वैक्सीन्स है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, टेस्टेड and manufactured in India by Pune-based Serum Institute and Hyderabad-based biotech, Bharat Biotech respectively. The regulatory hesitate and lack of transparency. तो जो रेगुलेटरी थी वो ट्रांसपेरेंसी को अबाइड मतलब साइड में रखते हुए वैक्सीन को हरी झंडी दे चुकी है। सो यही एक कंसर्न है जो कि डिस्टर्बिंग नेचर का है या फिर उसको एडर्ड नेचर का है, जो इस वैक्सीन के साथ अभी है। देखिए अगर ओपेक नेचर रहता तो सीधी सी बात थी, लोग समझते। ओपेक नेचर ऑफ द अप्रूवल प्रोसेस, ओपेक नेचर मतलब आगे का कुछ दिखा नहीं, किसी तरह के ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। अगर फूड डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ US की बात, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जो कि US की है, उन लोगों ने भी जब फाइज़र का इमरजेंसी यूज़ के लिए ये क्या था, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन को मंजूरी दी थी, तभी उस समय भी उन लोगों ने ट्रांसपेरेंसी रखी थी और एक प्रॉपर वोटिंग के तहत उसे लॉन्च किया गया था। मगर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अगर आगे बात करें कोविशील्ड की, तो कोविशील्ड की फेज़ 2 एंड 3rd ट्रायल ऑफ कोविशील्ड वॉज कैरिड आउट, मतलब 1600 पार्टिसिपेंट्स पे कैरी आउट किए थे, ठीक है। एंड स्टडी ओनली सेफ्टी एंड इम्यूनोजेनिटी एज द डिटेल अवेलेबल। तो कुछ ही कंटेंट्स या कुछ ही पर्टिकुलर बिंदुओं पे
इसे टारगेट करके आगे प्रोसीड किया गया था। फर्दर बात करें तो बाय गिविंग अप्रूवल टू कोवैक्सीन विदाउट डेटा ऑन इट्स इफेक्सी, ठीक है, एफेकेसी। तो ये एक डिस्टर्बिंग नेचर यही इसी के बारे में बता रहा है कि ये जो विदाउट ट्रांसपेरेंसी के, विदाउट ट्रांसपेरेंट नेचर की जो ये हरी झंडी दे दी गई है, ये क्वाइट डिस्टर्बिंग है। और यही है जो स्क्वाड्रन लूज जो होता है ना, स्क्वाड्रन को स्क्वाडर्ड लूजिंग नेचर का है। सो फर्दर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। केरला ऑन अलर्ट आफ्टर बर्ड फ्लू इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स। तो केरला, इससे पहले मैंने एक आर्टिकल केरला का ही बताया था कि इसके साथ साथ तो केरला के अभी अलर्ट पे है, ब्लड फ्लू इन 2 डिस्ट्रिक्ट पाया गया। तो जब हम बात करें इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस, इसी को हम ब्लड फ्लू कहते हैं। ब्लड फ्लू के 2 टाइप्स होते हैं, पहला होगा हेमाग्लूटिन न्यूरामाइडेज, ठीक है, ये 2 सब टाइप्स हैं इस इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के। सो यहाँ पे इसी चीज़ को कंसिडर किया है कि H5N8 सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस रिपोर्टेड इन डक्स। तो वहाँ पे डक्स में इनको पाया गया है, इनकी टेस्टिंग भी की गई और फिर पता चला ये उतना डेंजरस नहीं है इंसानों के लिए, मगर फिर भी है। फर्दर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे क्या है, बजट सेशन टू बी हेल्ड एमिड कर्ब्स। सो बजट सेशन जो है कि मेंबर्स टू बी सीटेड सेपरेटली फॉर प्रेसिडेंट्स एड्रेस एज पर कोविड-19 नॉर्म्स। तो कोविड-19 नॉर्म्स के तहत ही सिटिंग अरेंजमेंट की गई है। और अगर देखा जाए तो क्या देखा जाए किस तरह की सिटिंग अरेंजमेंट्स है, तो ये भी बता दूं, सेकेंड। तो अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो राज्यसभा में कितने 60 मेंबर्स बैठेंगे, लोकसभा में 132, ठीक है। सो ये एक सिटिंग अरेंजमेंट है जिसे ध्यान में रखते हुए ये जो बजट सेशन है वो हेल्ड की जाएगी, मतलब कराई जाएगी। 10 मिलियन कोवैक्सीन डोजेज आर रेडी। ये जो स्टेटमेंट है वो कृष्णा एला द्वारा, चेयरमैन ऑफ भारत बायोटेक द्वारा दी गई है। और एक स्टेटमेंट जो कि वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू द्वारा दी गई कि ग्रैंड लीप ऑफ साइंस सेज वाइस प्रेसिडेंट, इनके द्वारा कहा गया कि भाई ये कंट्रोवर्सी ओवर लाइड हैस्टी अप्रूवल ऑफ इंडिजिनियस डेवलपमेंट कोवैक्सीन फ्रॉम बायोटेक अलॉन्ग विद कोविशील्ड मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया। तो इनका कहना था कि भाई वैक्सीन ग्रैंड लीप ऑफ साइंस एंड नॉट ऑफ फेथ। सो फेथ की बात नहीं है, ग्रैंड लीप ऑफ साइंस है, मतलब एक अच्छा खासा गैप है साइंस के बीच का। तो पुटिंग हिज वेट बिहाइंड कोवैक्सीन इन फेसबुक, मिस्टर Naidu wrote, Indian indigenous vaccine has certain unique features based on whole virus approach. This is commendable achievement and all concerned deserve kudos. So ये एक appreciated words थी जो कि वाइस प्रेसिडेंट द्वारा कही गई। जयशंकर टू विजिट श्रीलंका टुडे। जो हमारे फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, उनका पहला विदेश यात्रा, वो भी हाई लेवल विजिट ऑफ फॉरेन ऑफिशियल टू श्रीलंका होने वाला है। इस विजिट में द विजिट एज्यूम सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक रीजन्स एज इंडिया टाइज टू काउंटर ग्रोइंग चाइनीज आउटरीच इन द रीजन। सो ये काउंटर बायलैटरल मीटिंग है जिसमें इंडिया का जो विज़न है वो कंपनसेट करना है चाइनीज़ रीच को इन छोटे छोटे प्रोविंसेस में या फिर छोटे छोटे कंट्रीज़ में, या फिर बोले स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट प्रोविंसेस या फिर कंट्रीज़ में। फर्दर अगर बात करें तो यूएन सिक्योरिटी की बात है इस स्टेटमेंट में क्या बोला, इंडिया टू एम रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म। सो यहाँ पर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं TS त्रिमूर्ति, जब फर्दर फ्लैगिंग सेशन चलता है यूएन में, तो उस समय फ्लैगिंग सेशन में इनकी जो स्टेटमेंट थी वो क्या है थी कि इंडिया वॉज अप्रोचिंग इट्स 2 years टर्म ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विद अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म। इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव
representative to the UN, T.S. Trimurti, said on Monday. The ambassador was speaking at a ceremony to install the national flag of country who will be UN Security Council member for 2021 to 2022. So further, he state that council as the largest democracy representing 1/6 of the humanity. So ये सबसे ज़्यादा largest humanity representative democracy representative है जो कि 1/6 of humanity को represent करती है. Strong commitment, इनकी जो commitments है वो reformed multilateralism पर है, रूल्स ऑफ लॉ पे है, एंड फेयर एंड इक्विटेबल इंटरनेशनल सिस्टम एंड टू पीस, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट. सिक्योरिटी और डेवलपमेंट भी इनके कंसर्न में है, ऐसा कहा गया मिस्टर त्रिमूर्ति द्वारा. सो फर्दर जो इनकी मेन फोकस्ड फील्ड है वो क्या है? ह्यूमन सेंट्रिक एंड इंक्लूसिव सॉल्यूशन टू इशूज ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी. अगर बात करें जो न्यूली अटैच्ड मेंबर्स हैं वो कौन कौन है, या फिर इनकमिंग मेंबर्स हुज फ्लैग्स आर वेयर इंस्टॉल्ड दिस ईयर आर इंडिया, आयरलैंड, मैक्सिको, केनिया एंड नॉर्वे. सो ये कंसर्न बातें हैं जो आप रख सकते हो ध्यान में. टेम्पल वर्क टू बिगिन बाय जनवरी एंड. ठीक है, तो यहाँ पे जनवरी एंड में टेम्पल वर्क स्टार्ट होने वाला है. राम मंदिर स्टार्ट बाय जनवरी एंड, सेट द ट्रस्ट interested with its construction on Sunday. It acknowledged that that study of the soil is still complete even after 7 months. So आपको बता दूँ जून में सैम्पल्स लिए गए थे जो वहाँ के सॉइल थे उनकी, और फर्दर अभी तक स्टडी जो है उसकी वो मिसिंग है. तो आफ्टर, इनका स्टेटमेंट यही है कि आफ्टर full study and declaration of this soil study we will proceed over. So that's all. This was all about the articles, most important articles of today's The Hindu. So thanks a lot, thanks for listening. If you really liked, do like and subscribe and share with your friends. Thank you.